इसी बीच आगे बढ़ती हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें, तहव्वुर राणा से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि तहव्वुर राणा से एनआईए की पूछताछ लगातार जारी है। एसपी डीएसपी रैंक के जो अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि अभी भी पूछताछ जारी है। और ये देखिए, प्रत्यार्पण के दौरान की पहली तस्वीर है जो कि सामने आई थी। आप देख पाएंगे यहाँ पर तहव्वुर राणा सर्कल करके आपको हम दिखा भी रहे हैं। दरअसल 26/11 मुंबई आतंकी हमले का जो आरोपी है तहव्वुर राणा, कड़ी सुरक्षा के बीच कल लाया गया भारत। इसके बाद 18 दिन की रिमांड पर ले लिया गया। अब पूछताछ चूंकि शुरू हो गई है, अभी पूछताछ चल रही है। सवालों की फहरिस्त काफी लंबी है। जानकारी है कि एसपी डीएसपी रैंक के जो अधिकारी हैं वो तहव्वुर राणा से पूछताछ कर रहे हैं। दरअसल एनआईए ने अदालत से ये कहा वैसे भी कि साजिश का पर्दाफाश करने के लिए आरोपी को पूछताछ करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसलिए 20 दिन की, हालांकि पहले रिमांड मांगी गई थी लेकिन 20 दिन की ना मिलकर तहव्वुर राणा को 18 दिन की एनआईए की रिमांड पर भेज दिया गया। अब आज से पूछताछ शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि फिलहाल पूछताछ अभी चल रही है। कई सारे ऐसे सवाल हैं जो कि उनसे पूछे जाएंगे। कई सारे बड़े राज इस दौरान खुल सकते हैं। आखिर कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, कैसे ये पूरी प्लानिंग की गई। इंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी लेकर। इंदर, अभी पूछताछ चल रही है। जानकारी है कि एसपी डीएसपी रैंक के अधिकारी फिलहाल पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से सवालों की फहरिस्त तैयार की गई है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो एक लंबे सवालों की जो फहरिस्त है वो तैयार की गई है और तहव्वुर राणा जो कि 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है, उससे इस वक्त एनआईए दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। कल से ग्राउंड जीरो पर भारत 24 के सभी संवाददाताओं ने पल पल अपडेट हम लोगों ने अपने दर्शकों को दिखाई थी। और कल जब एनआईए ने 20 दिन की रिमांड कोर्ट से मांगी थी, तो ऐसे में 20 दिन की रिमांड कोर्ट से देखिए, इंदर हम तक जानकारी भी पहुंचा रहे थे कि बाकायदा एक पूरी एक लंबी सवालों की सूची है जो कि जारी की गई है। और ऐसे में आपको बता दें कि जो तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण की ये तस्वीर है जो कि सामने आई है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये तस्वीर जारी की है। अमेरिका ने उसे भारत को प्रत्यर्पित कर दिया है। कुछ तस्वीरें भी जारी की गई है जिसमें अमेरिकी अधिकारी तहव्वुर को विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को सौंपते भी नजर आ रहे हैं। उस तस्वीर में जिसमें आतंकी राणा, अमेरिकी मार्शल और एनआईए के अधिकारियों से घिरा हुआ आप देख पाएंगे। इन तस्वीरों में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इन तस्वीरों को जारी किया है। अभी पूछताछ चल रही है और एसपी डीएसपी जो रैंक के अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट है। तहव्वुर राणा पर अमेरिकी अफसरों का यह बड़ा खुलासा कि मुंबई हमले के बाद तहव्वुर और हेडली में बात हुई थी। राणा ने हेडली से कहा था कि भारतीय इसके हकदार थे। मारे गए आतंकियों को निशाने हैदर देने की भी बात कही थी। इंदर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इंदर, क्योंकि अब इसमें धीरे धीरे कुछ खुलासे होने लगे हैं और अब ये अमेरिकी अफसरों ने बड़ा खुलासा किया है कि तहव्वुर की और हेडली की कुछ बात हुई थी मुंबई हमले के बाद। तो देखिए, तहव्वुर राणा और जो हेडली है उसकी बातचीत हुई थी और जिन लोगों ने भारत में 26/11 हमले को अंजाम दिया था उसमें साफ तौर से तहव्वुर राणा ने कहा था कि उन्हें पाकिस्तान सेना का जो सर्वोच्च मेडल है वो देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये लोग जिस तरीके से भारत में घुसते हैं, हमला करते हैं, एक बड़ा मैसेकेयर मुंबई में करते हैं, 160 से ज्यादा लोगों की मौत होती है और 300 से ज्यादा घायल लोग हो जाते हैं इस पूरी घटना में। तो ऐसे में देखिए, पछतावा तो इन लोगों को कोई था नहीं इस चीज का। और अब इस पूरे मामले पर देखिए, भारत की एक कूटनीतिक जीत हुई है और तहव्वुर राणा का जो प्रत्यर्पण है वो करा दिया गया है और कोर्ट में पेश करने के बाद एनआईए को 18 दिन की जो रिमांड है वो भी मिली है। एक ताजा अपडेट निकलकर ये सामने आ रहा है कि तहव्वुर राणा को इन्वेस्टिगेशन सेल में लाया गया है जहां पर तकरीबन 30 से 35 सवालों की एक लिस्ट है और वो सवाल अब उससे पूछे जा रहे हैं तहव्वुर राणा से। बड़े सवाल हैं कि आखिरकार यहाँ पर इंडिया में कौन को मददगार, कौन सेल थे जिन लोगों ने इनकी यहाँ पर मदद करी थी। क्योंकि देखिए, जब हेडली यहाँ पर विजिट करता है तो तहव्वुर राणा संपर्क, तहव्वुर राणा एक फर्म यहाँ पर मुंबई में ओपन करी थी। तो कौन लोग, जिन लोगों ने वो फर्म, बिल्कुल इंदर, तो पूरी सुरक्षा के बीच में फिलहाल पूछताछ हो रही है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी चूंकि इस दौरान रखी जा रही है। किसी प्रकार से अपने आप को वो नुकसान ना पहुंचाए इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत और जानकारी के लिए।